ये जो है ऑप्टिक्स का जो है आइए वन बाय वन करके हम लोग न्यूमेरिकल बहुत सारा लगा चुके हैं। आप पिछली वीडियो में अगर नहीं देखे तो आप जाके ज़रूर देखिएगा, ठीक है। ढेर सारा न्यूमेरिकल आपको मिल जाएगा, किस पे, जो पेपर में आया हुआ, किस पे, ऑप्टिक्स पे, ठीक है। तो जो छोटे छोटे क्वेश्चन जो आपके छूट जाते हैं वो उनको कराने की कोशिश करें। तो आइए देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा कि इमेज फॉर्म बाय ए प्लेन मिरर, प्लेन मिरर से कैसे इमेज फॉर्म होता है, ठीक है। इसमें थोड़ा डाउट बच्चों को होता है तो किस तरीके से फॉर्म होगा, क्या फार्मूला बनेगा, तो ये हम लोग प्रूफ करके देखेंगे, ठीक है। तो अगर इमेज फॉर्म बाय ए प्लेन मिरर, सिंपल तरीके से अगर देखें इमेज कैसे फॉर्म होगा, तो अगर देखा जाए ओरली तो जैसे मैंने क्या समझ लिए कि यहाँ पे एक मिरर है, प्लेन मिरर है, M1 M2 प्लेन मिरर है। ऊपर नीचे का सरफेस पॉलिश, ऊपर वाला रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। मान लीजिए वो ऑब्जेक्ट क्या है, वो डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। फिर इसका जो है यहाँ से दो रे चलेगी, एक रे परपेंडिकुलर इस पे क्या करेगी, इंसिडेंट होगी, और एक रे दूसरी जो होगी यहाँ से जो होगी इस पे जो है ए पॉइंट पे पड़ जाएगी, ठीक है। कहाँ से, ओ से एक परपेंडिकुलर, दूसरी ये वाली आ जाएगी। आया समझ में। अब करना क्या, यहाँ ध्यान से देखिएगा तो ये क्या करेगा, ये हमारा यहाँ से क्या कर जाएगा, आपका जो है रिफ्लेक्ट कर जाएगा यहाँ से, यही ना। अब उसके बाद क्या करना हम लोग को, जब रिफ्लेक्ट कर जाएगा यहाँ से, हम लोग क्या करते हैं, इसको एक नॉर्मल ड्रा करेंगे। यहाँ से ये नॉर्मल ड्रा कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद पहली बात तो देखिए अल्टरनेट में ये पैरेलल जब होगा तो ये वाला एंगल, ये आई है तो ये भी आई दिखा दी, ये एंगल दोनों हो जाएगा इक्वल। उसके बाद देखिएगा क्या करना है। अब उसके बाद हम लोग को क्या दिखाना है, यहाँ से ये वैल्यू आपको दिखानी है। यहाँ तो ये हो गया। अब यहाँ से देखिएगा, यहाँ इसको कैसे दिखाते हैं, तो देखिए इसको यहाँ से हमने क्या कर दिया, क्योंकि ये जब ऐसे निकलेगी ना तो ये क्या होगा, और दूसरी रे मतलब इसको हमने यहाँ से निकाल दिया ये। अब यहाँ से क्या होगा, जब ये वापस आएगी तो दोबारा ये उसी रास्ते पे वापस क्या होगा, रिफ्लेक्ट कर जाएगी 90 डिग्री पे, सेम पाथ पर। इसको जब प्रोड्यूस कराएंगे और इसको जब प्रोड्यूस कराएंगे तो लगेगा सी से जो हमारा रे क्या कर रहा है, यहाँ से वर्चुअल इमेज बनाएगा। तो ये वाली डिस्टेंस इक्वल है, ये देखना है। तो यहाँ से क्या करेंगे हम लोग का, तो ये वाली वैल्यू है जहाँ से ये पास करेगा तो ये हमारा क्या होगा, यही इमेज हो। अब इसको सॉल्व कैसे करना देखिएगा। सबसे पहले यहाँ से तो आई आर इक्वल दिखा दिए। अब उसके बाद यहाँ से क्या, आई आर यहाँ पे आपस में 90 डिग्री होता है, क्योंकि इंसिडेंट होगा, रिफ्लेक्ट होगा, ये आई इक्वल टू आर हो जाएगा। मतलब अगर हम लोग लिखें कि एंगल जो है ओ ए एन इक्वल टू एंगल जो है बी ए एन इक्वल टू कितना हो जाएगा, ऐसे कह सकते, इक्वल लिखे, यहाँ लिखे एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, ठीक है। और एक कंडीशन है कि एंगल जो है सी ओ ए जो होगा वो एंगल आई इक्वल टू एंगल आर के हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आया। अब हम लोग को करना है कौन सी बात, इस नीचे वाले को लेना है, ठीक है, इस ट्रायंगल में लेना है। तो ध्यान से देखिएगा, इन ट्रायंगल सी आई, नहीं तो ट्रायंगल केवल एंगल ले लिए, एंगल सी आई ए इज इक्वल टू, ये जो एंगल होगा ये वाला, ठीक है। अब ध्यान से देखिए कैसे, अगर ये जो है हमारा एक ही लाइन से आगे बढ़ा है तो ये परपेंडिकुलर है, तो ये भी परपेंडिकुलर लाइन होगा। तो अगर ये वाला एंगल देखेंगे, ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, दोनों को इक्वल करेस्पॉन्डिंग एंगल होता है। ऐसे समझिएगा, जब दो लाइन इंटरसेक्ट करती है तो ये एंगल और ये एंगल क्या होता है, करेस्पॉन्डिंग एंगल होता है। तो एक लाइन के ऊपर एक लाइन, अब यहाँ से देखिएगा, अगर आप देखेंगे ये एक लाइन ये आती है और दूसरी लाइन ये वाली आएगी, और यहाँ अल्टरनेट, तो यहाँ सीधा देखेंगे तो ये एंगल जो होगा वो ये एंगल क्या होगा, दोनों हमारा एक, ये एंगल और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, करेस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग का क्या लिखेंगे, तो करेस्पॉन्डिंग एंगल में एंगल हो जाएगा सी आई ए और इक्वल टू कितना हो जाएगा, एंगल बी
ए एन दोनों इक्वल हो गया, ठीक है। और बी ए एन की वैल्यू कितनी है, तो सी आई ए इक्वल कितना एंगल बी ए एन की वैल्यू एंगल आर है, और एंगल अगर आर हो गया तो सी आई ए जो होगा एंगल आई इक्वल टू एंगल आर के यहाँ पर भी हो जाएगा, ठीक है। ये आपका हो गया इक्वेशन थर्ड। मतलब आपने क्या प्रूव किया कि नॉर्मल से हम लोग जानते हैं कि ये आई इक्वल आर होता है, ये अल्टरनेट से होगा, ये इसके करेस्पॉन्डिंग से हो गया, आई जो है ये सी आई ए जो इसके हो गया। अब हम लोग को देखना है कि जितना डिस्टेंस ये होगा, अगर एंगल ये सेम हो गया यहाँ से, ठीक है, तो ये जितना डिस्टेंस होगा उतना डिस्टेंस ये भी होगा, क्योंकि एंगल सेम होगा। यहाँ पर देखिए ये 90 डिग्री हो गया और ये 90 डिग्री हो गया, ठीक है, ये 90 हो गया, ये 90 होगा, तो यहाँ परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होती है वो क्या होती है, इक्वल होती है। तो हम लिखेंगे कितना, सी ओ इज इक्वल टू कितना होगा, सी आई, कितना होगा, सी ओ इक्वल टू सी आई। यही हम लोग को प्रूफ करना है कि सी ओ और सी आई इक्वल होता है। इसका मतलब ये हुआ मिरर से जितने डिस्टेंस पे जो है ऑब्जेक्ट होगा उतने ही डिस्टेंस पे क्या बन जाएगा, आपका इमेज बनेगा। पर कैसा बनेगा, वर्चुअल बनेगा। कैसा बनेगा, वर्चुअल बनेगा। तो आप ध्यान से देखिएगा, तो इमेज की कंडीशन क्या होगी अगर हम लोग देखेंगे, तो पहला होगा वर्चुअल, ठीक है, दूसरा होगा इरेक्ट, इरेक्ट होता है, इरेक्ट, और तीसरा क्या हो गया, सेम साइज, सेम साइज। चौथा क्या होगा, लैटरली, ठीक है, ये चौथा होगा लैटरली, मतलब ये वर्चुअल होगा, ठीक है, एक चीज। दूसरा क्या होगा, इरेक्ट होगा। तीसरा क्या होगा, सेम साइज होगा। चौथा लैटरली होगा। इतनी कंडीशन आपकी जो है ये इमेज बनाएगा तो इसमें दिखेगा। तो आप लोग ध्यान से देख लीजिए, ठीक है, कोई डाउट है तो बताइएगा। आपको समझ आ गया होगा, कोई डाउट तो है नहीं, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन को आप सिंपली कर सकते हैं।